हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत रोज की तरह दोपहर के टाइम से हो रही है। रोज की तरह नहीं, मेरा 3-4 दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है क्योंकि इधर ना पता नहीं अजीब सा आलस हो रहा था, मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। वापस से एनर्जी में आ गए हैं और आजकल मौसम भी 2-3 दिनों से ना बहुत अचानक से ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था कि सर्दी जा रही है पर वापस से आ गई है। और आज तो खूब धुंध थी, अभी तो खैर धूप निकल आई है और हम लोग हो गए हैं बिल्कुल नहा धो के रेडी। आज बाहर लंच करने लगे हैं। सैटरडे का दिन है तो थोड़ा सा वीकेंड हम लोग भी इंजॉय करते हैं। खाना तो घर चला गया हुआ है, मैं और सनी ही है तो हम दोनों जाएंगे। और शाम के टाइम डॉक्टर को भी दिखाना है। डॉक्टर को सनी को 2-3 दिन पहले दिखाना था पर डॉक्टर थे नहीं, तो आज आ गए हैं तो शाम के टाइम उनको भी दिखाएंगे। बाकी देखते हैं, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, क्या करते हैं धीरे धीरे ब्लॉग में पता चलेगा। तो सबसे पहले चलिए चलते, देर नहीं करते। निकल गए हम दोनों। कुछ हाय हेलो कर लिया करो भाई साहब मेरे ब्लॉग में। मौसम देखिए फिर से, अभी तो हल्की हल्की सी धूप निकल आई है पर सूरज देवता देखिए कैसे मध्यम मध्यम से। और अभी 2:30 बज रहे इस वक्त और अभी से लग रहा है कि जैसे धूप चली जाएगी। कहाँ ले जा रहे हो? इन्होंने कुछ रील देखी है, कोई मैंने तो देखी नहीं, कौन सी दिल्ली दरबार की रील देखी है। कई बार इनके रील वाले जो रेस्टोरेंट होते हैं ना वो बड़ा गड़बड़ सिद्ध हो जाते हैं। बस चल रहे हैं हम लोग, देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे। दिल्ली दरबार पे खाना खाएंगे, हाँ केवल पे चाय पियेंगे। चाय तो मस्त पिला दो। और केवल की चाय के बाद फिर अगर जरा मूड करे तो चल फिर नॉवेल्टी पिक्चर देखेंगे। ओहो। मम्मी नॉवेल्टी सिनेमा की ना मेरी मम्मी बहुत सारी स्टोरी सुनाया करती थी। एक्चुअली मेरे नाना जी जो थे ना वो शिवगढ़ रहते थे, रायबरेली के पास। तो वहाँ से जब मतलब मम्मी मायके जाती थी तो पापा जब उनको लेने के लिए जाते थे तो वो लोग सबसे पहले मतलब वहाँ से आके पहले लखनऊ रुकते थे और फिर उसके बाद घर जाते थे। तो लखनऊ वो लोग 1-2 दिन रह के घूमते थे रुक के। तो मम्मी बहुत बताती थी, उस टाइम तो ऐसे मल्टीप्लेक्स ये वो तो ये सब सिस्टम था नहीं, बहुत पहले की बात बता रही हूँ उनके यंग टाइम की। तो उस वक्त वही था एक यहाँ पे सिनेमा हॉल बहुत बढ़िया, नॉवेल्टी है हाँ। तो उसकी स्टोरीज बताती थी, नॉवेल्टी में वो लोग सिनेमा देखते थे। तो मैं एक दिन सनी से बोल रही थी कि मेरे को ना वो वाला सिनेमा हॉल पता नहीं अब है यहाँ की नहीं है जिसकी बात मम्मी हमेशा किया करती थी, एक बार मुझे वो दिखा दो। तो सनी कहते नहीं है, ये लोग गए थे कुछ सामान वामान लेने उधर तो देखा था। तो कहते चल देखो आज तुम्हारी मम्मी का जहाँ पे मम्मी पापा तुम्हारे घूमने जाते थे वो वाली जगह दिखाते हैं। मम्मी तो नॉवेल्टी सिनेमा हॉल और उस वक्त इमाम बाड़ा, छोटा बड़ा इमाम बाड़ा और बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में खूब बताती थी, हजरतगंज के बारे में। तो बस जा रहे हैं, पहले लंच करेंगे फिर देखते हैं क्या टाइम निकलता है। ये भाई साहब यहाँ ले आए लंच करवाने के लिए, दिल्ली दरबार ईटिंग पॉइंट। यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, अंदर है शायद 1-2 टेबल पर उस पर लोग बैठे हुए हैं तो हम नहीं जा रहे, हम गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। और रील देख के ले आए हैं, सही निकलेगा। अच्छा है, घी के साथ तो बहुत अच्छा है। तंदूर तो सामने ही लगा हुआ है, मस्त रोटी बना रहा है उसमें, खा के देखते हैं कैसा है, खाई के तभी समझ आएगा। मुझे लगा ये ले जाएंगे किसी प्रॉपर रेस्टोरेंट खाना खिलाने, तो मेरा पोपट करता है। नहीं ये ऐसे ही था। ऐसे ही था। राजभवन के जस्ट सामने वाली गली में है ये, दारुल शफा के पास। सब कुछ बन तो सामने ही रहा है। ये देखिए, ये सामने तंदूर रखा, उधर भी बना रहे। हमने ऑर्डर किया एक पैटी कुलचा और ये खाएंगे सरसों का साग और मक्की की रोटी, है ना, ये ऑर्डर किया। बाकी इसके बाद फिर देखते हैं कैसा रहता है। जनपद मार्केट जाने का भी रास्ता इधर से ही है, बगल से ही। आज पता नहीं बहुत ठंड हो रही है। उई, ये देखो शेर आ गए, शेर। कितने सारे छोटे छोटे। उठा लो क्या? यही एक पकड़ लो, काले सफेद वाला, देख कितना क्यूट लग रहा है। बोरे के पीछे जो है ये गए। तुमने बोला ये उठा लाओ ना, पता चल गया उनको। ये भाई साहब इतना जी तोड़ के पीछे पड़े हुए कुत्ता लाने के, मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को लगता नहीं कि मैं औरों जैसे प्यार किसी और कुत्ते से कर पाऊंगी। इधर से भी तो आ रहे हैं। हाँ तो सब करेगी, नहीं हो पाया तब सब करेगी, मुझे पता है। मैं औरों की याद आती है, मेरे को ना बहुत खराब लगता है।
गोद में लेके सोएगी उसको मुझे पता है। पता नहीं, मैं नहीं चाहती कोई कुत्ता आए अब। और ये तो एकदम तैयार बैठे हुए हैं, फोटो वोटो मंगा के रखी हुई है। अभी बच्चा पैदा हुआ, लैब रही है चॉकलेट और ब्लैक कलर के, उसके लिए रोज हमारे यहाँ महाभारत चल रही है। 2-2.5 महीने के होंगे तभी ला सकते हैं, अभी तो पैदा हुए हैं। अब वो जिनके यहाँ से आना है वो रोज बोलते रहते हैं भाई साहब ले जाओ, भाई साहब ले जाओगे, और ये मेरी बहस चल रही होती है। पता नहीं क्या होगा। मैं भी जैसे लगता है मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ डॉग लाने के लिए। इनका सरसों का साग और मक्के की रोटी तो आ गई, देखने में तो ठीक लग रहा है। गुड़ भी है, गुड़ मैं खाऊंगी। ये खाना ही रही है। तुम टेस्ट करो पहले, देखो कैसा है। पहले तुम बकरा बनो। गरम है एकदम गरम है। अभी तंदूर से निकाला ना, तंदूर सामने ही लगा हुआ है। ये ले लिए इसके साथ क्या चीज है ये? रायता देते हैं और ये देते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया टेस्ट है श्वेता, हाँ बहुत शानदार टेस्ट है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। वाह, है ना अच्छा? टेस्ट अच्छा पर बहुत गर्म है। दूसरा हमने मंगाया है अमृतसरी पैटी कुलचा। चलो शुरू हो जाओ। साग और मक्के की रोटी तो बहुत टेस्टी थी। एक रोटी मंगाई थी, हम दोनों ने मिलके खाई, मस्त थी। तुम लाए हो, तुम तो नहीं भी अच्छा होगा तब भी बोल दोगे अच्छा है। बहुत बढ़िया। कैसा है? बढ़िया, मैं भी ट्राई करूं। दूसरा वाला उठा लेती हूँ। एक पीस खा ले, फिर देखता हूँ एक पीस और मंगा लूंगा। कितना खाओगे? ये देखो इसमें क्या ध्यान सा लटक रहा था ना, वो तंदूर का लटक रहा है नीचे। ये भी खा के देखते हैं। छोला टेस्टी है। बढ़िया पैटी कुलचा। पूरा मैंने दिल्ली के बाद पहली बार देखा है। सिंगल पीस भटूरा भी मंगाया, हालांकि पेट भर गया बिल्कुल, पर क्या मस्त फूला हुआ है ना। कहते रहो, दिल्ली के दिल्ली के बाद पहली बार मैंने ऐसा भटूरा देखा है। चलो नोश फरमाओ। मजा आ गया। गैस निकालो पहले इसकी फोड़ के ऊपर से। ओए जल गया मेरा हाथ। गिरा मत देना। मस्त। तृप्त हो जाओ तुम। ओह मजा आ गया। एक टुकड़ा तोड़ के दो मेरे को भी। सीरियसली दिल्ली के बाद मैं भी खा के देखूं। ये तो भटूरा जब भी गया हूँ दिल्ली खाया मैंने। अच्छा है खाने यहाँ पे वैसे। रॉयल कैफे से तो बेटर भटूरा है। तो रॉयल कैफे में खाया था मैंने। एकदम टिपिकल जो स्ट्रीट फूड वाला टेस्ट होता है वो है। छोले भी बढ़िया है, बस अब कुछ और नहीं खा पाएंगे। भटूरा भी टेस्ट करने के लिए मंगा लिया था, पेट एकदम फुल हो चुका है। बढ़िया मस्त एकदम। अभी आप लोग को बताते हैं बिल कितना आया है यहाँ का। वैसे रेट अच्छा है, मतलब सही है, ठीक है, रीजनेबल है। आपका चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ, हम लोग नीचे नहीं उतरे, मुझे लगा पता नहीं शायद भीड़ अंदर ज्यादा ना हो। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, और इन्होंने एक खीर भी भिजवाई है। मैं 3 दिन से आपकी रील देख रहा था, मगर श्वेता आज वहीं चलेंगे खाने। क्योंकि हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, अभी लखनऊ शिफ्ट हुए। हाँ। 3 ही साल हुए हैं, तो कुछ भी पर देखना खाना होगा तो वाकई हम अच्छा रील है, देखते हैं या टेस्ट गूगल अच्छा मार है। के निकलते हैं खाना खाने। टेस्ट करिए, बताइए कैसी है। सही है। बहुत बढ़िया। मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। मतलब मैंने भटूरे दिल्ली में खाए हुए हैं, उसके बाद मैंने पहली बार आज खाए हैं 3 साल में। काफी अच्छा टेस्ट है खीर का भी। हर आइटम हमारी बहुत बढ़िया है। अभी आपको मैं अगर
बिल बनाम पिलाऊंगा तो बढ़ेगा जाएगा। नहीं अब तो पेट भर बस अब गुंजाइश नहीं है, पर आपके यहाँ आते रहेंगे। जबकि मैं इतना आता हूँ इस मार्केट के अंदर, कभी गाड़ी के काम से, कभी वैसे हाँ। अमीनाबाद जाना होता तो। आईटी कॉलेज से आगे बढ़ के लेफ्ट टर्न करेंगे तो परंपरा स्वीट के अपोजिट में हमारा आउटलेट है। अच्छा, वहाँ भी एक बार बैठ के देखिएगा, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। इन्होंने अपना एक नया आउटलेट भी खोला हुआ है निराला नगर में, वहाँ का बता रहे हैं। खीर भी बढ़िया है ना एकदम। ये देखिए, तो प्रॉपर यहाँ पे बैठने की प्रॉपर व्यवस्था भी है ना। यहाँ 100-200 आदमी हम बिठा सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। ये ओपन भी है। वाह। आएंगे नेक्स्ट टाइम, वहाँ पे भी आएंगे। धन्यवाद जी। आपने यह रील देखी होगी। हो गया हमारा लंच, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अब कहाँ जाइए? अब हम जाएंगे सफेद बारादरी, वहाँ छोटा सा एक फेयर लगा हुआ है, वो घूमेंगे। वहीं चले कि कहीं और चलना चाह रहे हो? मैं तो अब अपनी गाड़ी का मालिक आ जाऊंगा। मैं लिया तुमको है। सोने नहीं दूंगी। मैंने खा लिया है, तो सोऊंगा। शीशा ऊपर कर देते थे, उड़ा रहा है। तो इन्होंने हमें कोई रिटर्न बिल नहीं दिया था, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई, मुँह ज़बानी बताया था। तो बिल बना जी यहाँ पे 310 रुपये, जिसमें हमने खाया कुलचा पैटी, छोले भटूरे और सरसों का साग, मक्के की रोटी, एक खीर और एक छाछ ना, इतनी चीज़ें। तो जिसमें खीर कॉम्प्लीमेंट्री थी कि नहीं थी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो खुद उठ के आए थे और उन्होंने पूछा था कि आपको खीर खाएंगे आप लोग, तो खुद ही लेके आए थे। तो आई डोंट नो उसका प्राइस लगाया कि नहीं लगाया है। और सेकंड, जो हमने सरसों का साग, मक्की की रोटी और छोले भटूरे मंगाए थे, उसमें वैसे प्लेट में 2-2 पीस होता है, पर हमने 1-1 पीस ही मंगाया था, तो उसका भी हो सकता है रेट थोड़ा सा कम लगा हो। तो फिर भी उस हिसाब से ठीक है यार, 2 जने का पूरा फुल लंच 310 रुपये में कहाँ मिलता है, तो सही था। और टेस्ट तो बहुत मस्त, ज़बरदस्त एकदम। बड़े दिनों बाद तुम रील देख के जो रेस्टोरेंट पे ले आए हो, वहाँ का टेस्ट अच्छा निकला है। अब हम लोग जाने लगे। इनका निराला नगर में बता रहे थे नया आउटलेट भी खुला है, वहाँ बैठने की जगह अच्छी है। और कह रहे थे इनके पास ब्लॉगर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आती है, इनके रील वील बहुत ज़्यादा बनते हैं। जिसका जिस हिसाब से बिजनेस चलने का लिखा होता है ना, वैसे ही चलता है। अब सोशल मीडिया का पावर तो आप लोग को पता ही है, एक रील वायरल हो गई तो फिर कितने लोग वहाँ आने लगते हैं। हम लोग भी तो रील देख के ही आए हैं। इधर है देखिए जनपद मार्केट, ये गेट बना हुआ है, इससे अंदर जाएंगे तो, और उस उधर से निकल जाएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे उस पे हजरतगंज मार्केट की रोड पे, मेन रोड जो है। अभी हम लोग जा रहे हैं सफेद बारादरी की तरफ, वहाँ हैंडलूम की कोई वो फेयर टाइप का लगा हुआ है, हर राज्य से, और हैंडीक्राफ्ट वगैरह का भी लगा हुआ है। वो थोड़ा सा देखती हूँ कैसा है, बहुत सारी रील उसकी भी आ रही हैं। हम आ गए हैं सफेद बारादरी, देखिए लिखा हुआ है। हमें क्या जो टेंट लगा है ना, इसी में फेयर भी लगा हुआ है। गेट किधर से जाने का वो नहीं पता, ये रही ना एंट्री। कहाँ लिखा हुआ है? ये तो बंद है गेट, एंट्री किधर से है? यहाँ जाना चाह रही हूँ मैं। अब ये तो भाई साहब जाएंगे नहीं, ये रेस्ट करेंगे गाड़ी में। एंट्री, कहाँ? बारादरी एंट्री, पार्क एंट्री, बारादरी एंट्री। सफेद बारादरी के अंदर आ गए। यहाँ एंट्री 100 रुपीज़ पर पर्सन है, 100 रुपीज़ का पास लगेगा। और बाहर लगी है क्राफ्ट मार्केट, जो अभी आप लोग को दिखाते हैं। पहले दिखाते हैं हैंडलूम का क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ऐसी वाली जैकेट्स, सुंदर है काफ़ी, पर रश भी हो रहा है, सैटरडे का दिन है वैसे भी ना। धीरे धीरे करके दिखाते हैं हम लोग को क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए गुजरात का लगा हुआ है काफ़ी अच्छा सा, तो वो भी नहीं है, पता नहीं कहाँ का है। ये कहाँ का क्राफ्ट है? हाँ, कहाँ का क्राफ्ट है ये? तोड़ा हैंड एम्ब्रॉयडरी, हाँ, तोड़ा हैंड एम्ब्रॉयडरी, तमिलनाडु। तमिलनाडु से हैं आप। काफी सुंदर सा है। ये किस यूज में आता है? क्या यूज होता है इसका? यूज, हाँ, हाँ,
ये मफलर है। मफलर है ये। सो ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा सा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बैग वगैरह भी है। ब्यूटीफुल तो ऐसा कुछ यहाँ हैंडलूम का लगा हुआ है। चीज़ें तो बहुत सुंदर सुंदर हैं, पर ऐसी जगहों पे ना मुझे जनरली अपने साइज़ का कुछ मिलता नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं हैंड क्राफ्टेड हैं और क्या कहेंगे GI अप्रूव्ड है। जो जहाँ का जो लोकल चीज़ें जो फेमस है ना, वही चीज़ें हैं। तो बस हर राज्य का अपना स्टॉल लगा हुआ है, लाइक तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, कश्मीर, ज़्यादातर राजस्थान का है। और फैब्रिक काफ़ी अच्छे अच्छे हैं और लोग परचेज़ भी कर रहे हैं काफ़ी कुछ, पर अभी तक फ़िलहाल मुझे अपने लिए कुछ समझ में नहीं आया है। कुछ एक चीज़ें तो बहुत सुंदर सुंदर हैं, जैसे कि ये शरारा सेट मुझे लगा था, बहुत ही सुंदर सा है एकदम। और उधर एक स्टॉल है, उस पर क्रोशे की हुई सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ऐसे से हैं। अब मैं बाहर की तरफ निकलने लगी हूँ। बाहर की तरफ निकलते निकलते आप लोग को एक दो चीज़ें दिखा देती हूँ। ये राजस्थान का स्टॉल है सामने, ये वाला देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है ना, मुगल ब्लॉक प्रिंट राजस्थान। रश भी काफ़ी है। आज वीकेंड है, इस वजह से भीड़ काफ़ी हो रही है। तो ब्लॉक प्रिंट में इस तरह की चीज़ें, ये बाथरूम और सारी चीज़ें। ये वाले स्टॉल पे काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं और इधर प्योर कॉटन के कुर्ते वगैरह हैं। ये उत्तराखंड का स्टॉल है, वो यहाँ पे ज्वेलरी। इधर हैंड बैग्स वगैरह हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर से हैं। जगह तो बहुत कुछ है यहाँ पे। ये दिल्ली का स्टॉल है, दिल्ली का कुछ होगा स्पेशलिटी। ये कौन सा वर्क है भैया? चंदेरी पे है। 16,500। आप लोगों ने डेली क्यों लिखा हुआ जब चंदेरी का है तो ऑफिस है। अच्छा चंदेरी का ही है आपके पास सब कुछ पूरा। कैसे है? क्योंकि चंदेरी जो है वो दिल्ली का क्राफ्ट नहीं है। These are handmade. It's all hand painted with acrylic. Okay. Clay or wooden? The back ones are wooden and the front ones are bamboo. Okay. ज्वेलरीज हैं, ऐसी छोटी छोटी सी पेंटिंग्स हैं। I'm sorry. ओके मैंने इनसे पूछा कि इनके पास वुडन है या क्ले पे है। ये जैसे ज्वेलरी होती है वाली ज़्यादातर क्ले पे भी बनती है ना, तो इसलिए तो ये कह रहे नहीं क्ले का नहीं है, वुडन है। सुंदर है। स्टोन ज्वेलरीज भी हैं। मुझे एक वो वाला स्टॉल बहुत प्यारा लगा, उस पर बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं। ये ब्रेसलेट्स हैं मेरे ख्याल से। 1,000. बाहर की तरफ निकला है, इधर राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट है, क्रॉकरीज भी हैं। राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट, उनकी जो पेंटिंग्स वगैरह होती हैं। फर्नीचर है, चेयर है, काफ़ी सारे शो पीसेस भी हैं ऐसे। इस तरह वाली पॉट भी बहुत सुंदर लगती है ना रखने में, डेकोरेशन पीस जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बहुत म्यूज़िक, बहुत शोर है। ऐसी लगी हुई है पॉटरी सारी। ये वाली अच्छी है ट्रे।
एंड देन बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर है ये वाला। ये जो वुडन पे रखा है इसको भी पटचित्र ही बोलते हैं। उड़ीसा का आर्ट है ये, बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे तो भाई, जबरदस्त। कप वगैरह पे भी हो रखा है, स्टील मग। ये क्या चीज़ है? स्टोरेज बॉक्स है ये? क्या चीज़ है ये? डब्बा है, खाली है? बॉक्स है, केटलियाँ हैं, बॉटल्स। और मेन तो ये है इनका जो आर्ट होता है ऑथेंटिक। बाहर निकल आए हैं, ये पीछे जो है ये हैंडलूम वाला है और इस तरफ फूड एंड कल्चर का है। तो एक चक्कर फूड एंड कल्चर में भी लगा लेते हैं क्योंकि सनी को हो रही है बहुत देर, डॉक्टर दिखाना अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। तो इधर हम फटाफट से घूमेंगे, इधर तो बहुत सारा टाइम लग गया। ये वाला जो है मेन गार्डन में जो लगा हुआ है, इधर फूड एंड कल्चर वाला लगा हुआ है। ऑब्वियसली इधर थोड़ा सुंदर सुंदर सा होगा। कुछ बहुत ज़्यादा देर तक देख तो नहीं पाऊंगी मैं, पर एक चक्कर लगा लेते हैं। निःशुल्क योगा पैसा पार्क में होता होगा, बावर्ची टोला सामने लिखा हुआ है। यहाँ कुछ कल्चर प्रोग्राम वगैरह होता होगा पर अभी टाइम नहीं है। इधर ये सारे फूड स्टॉल है, आई एम श्योर यहाँ पे तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही होंगी क्योंकि हर जगह का हर स्टेट का लगा हुआ है अलग अलग करके। तो हाँ जी, राजस्थानी, कश्मीरी सब कुछ अलग अलग लगा हुआ है। पर अभी हम फुल भी हैं और मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी भी है। पान दरबार, यहाँ पे पान मिलता है। इधर कुछ कल्चरल टाइप का लगा हुआ है या कहीं का क्राफ्ट शो कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। फोटोग्राफी टाइप का वो सामने जो टावर है, और जूम करके दिखाना पड़ेगा। ये वाला जो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, क्या है एग्जैक्टली वो नहीं पता। भीड़ भी काफ़ी, वैसे आज सैटरडे का दिन है इस वजह से भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से निकलते हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना चल रहा है सबका अच्छे से। ये कितना सुंदर लग रहा है। इस तरफ भी स्टॉल लगे हुए हैं, नारियल पानी, भेलपूरी, चाट वगैरह, बिस्किट्स वगैरह इस टाइप के। और ये कुछ पेंटिंग्स हैं। बाहर तो निकल आई पर यहाँ पे बहुत रश लग रहा है। सनी इधर से गाड़ी लेके आएंगे, पता नहीं कब तक। कहीं बाहर किया होगा, वो तो अंदर गए नहीं थे मेरे साथ। इधर है बारादरी, इधर एग्जीबिशन लगी है, बहुत मस्त एग्जीबिशन है, जाना चाहिए सबको। देखने लायक भी बहुत कुछ है पर मैं टाइम बहुत कम लेके आई थी, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम चाहिए घूमने के लिए। निकल आई मैं फटाफट एग्जीबिशन से, और इनको भाई साहब को तो कुछ और होने से पहले गुस्सा आने लगता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत है बाहर। तुम कहीं पार्क करके चल पड़ते तो ज्यादा सही नहीं रहता। साथ साथ 2000 चलान कटता, 2000 का चलान कटता। बहुत ज्यादा रश है अंदर भी, और बाहर रोड पे भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। एग्जीबिशन की बात करें तो सारे ना जीआई वाले प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो किसी लोकेशन का एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट होता है ना, वही चीज़ है। और है तो बहुत कुछ, और हर राज्य से कुछ ना कुछ है। ज़्यादातर मुझे आर्ट वर्क वाला जो जैसे उड़ीसा से था और राजस्थान से था, और भी कई चीज़ें थी। तमिलनाडु की एक एम्ब्रॉयडरी वर्क का तो था, टोडा आर्ट या समथिंग ऐसा कुछ था, वो बहुत पसंद आया मुझे। मतलब उसका वर्क बहुत अच्छा लगा, पर उनके स्टॉल पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो खरीद के मैं सोचूंगी मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। थोड़ा सा जैसे छोटे छोटे बैग भी जो थे ना 2500-3000 के थे, ऑब्वियसली हैंड वर्क है तो थोड़ा महंगा मिलेगा, पर वो मतलब बिल्कुल सिंपल सा क्लॉथ और उस पर वर्क बहुत सुंदर था।
तो मैं समझ नहीं पाई कि अगर मैं कुछ लूँ भी तो यूज़ कहाँ करूँ उसको, पर वो बहुत सुंदर था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, पटचित्र था, मधुबनी पेंटिंग थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जाके देखने के लिए तो है ही। और अगर साड़ियाँ पहनते तो साड़ियों की बहुत वैरायटी थी हर जगह से, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें, सिल्क और बाकी जो फैब्रिक होते हैं हैंड वुवन, वो सब कुछ था। तो अच्छी एग्जीबिशन थी, बस टाइम थोड़ा सा कम था, जल्दी जल्दी एक्सप्लोर किया। अब वापसी पहुंच गए हैं हजरतगंज की मार्केट। शाम के टाइम आप लोगों को पता ही है यहाँ बहुत ज़बरदस्त रौनक रहती है, लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी रहती है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया ना, उन्होंने ले लिया है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए। आज की घुमाई हो गई कोटापुरा। ये भी और कहीं चलोगे? घूम पा रही हूँ, थक तुम गए हो, ऐसा लग रहा है तुम्हारी शक्ल से। सो गए थे क्या? सो गए, तभी आवाज नहीं निकल रही। सो जाओ ना तो सुस्ती आ जाती है। ओ बस भाई। हजरतगंज से निकल रहे हैं। मंकी कैथेड्रल के ऊपर, बोर्ड के ऊपर बैठा हुआ है। निकलते हैं डॉक्टर पे, देखते हैं रिपोर्ट देख के क्या कहता है। दाल भात रोटी से दिखा लिया डॉक्टर को। सेम दवाइयाँ कंटिन्यू करनी है फिर से। है कब तुम पैसे खाना बंद करोगे भाई? सोचा था कम हम लोग को लग रहा था रिपोर्ट थोड़ी सी सही आई थी, तो लगा था दवाई कम हो जाएगी, पर नहीं हुई कम। सिरप भी उतनी बार 3 बार 4 बार सारा पीना है। लो पियो। इतनी दवाइयाँ लिख के देखो, बहुत बुरा हाल है दवाइयाँ। एक तो 10 बारी खाना दिन में, सिरप एक सिरप 4 बारी पीना है। कितना दिमाग थक जाता है याद रखने में। और उसके बाद सब्जी मंडी भी लगी है यार, इधर लगती है सब्जी मंडी। सुनना भी पड़ता है कि दारू पी है। यहाँ से आते हम सब्जी लेने के लिए। अब डॉक्टर भी बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था कि पिया है क्या कुछ। इनकी एक दवाई है, कह रहे उससे स्मेल आ रही है, पता नहीं उससे स्मेल आ रही है कि क्या हो रहा है। वैसे वो डॉक्टर भी कह रहे कि उससे स्मेल आती है, एक दवाई है, सिरप है उससे। पर इनके लिए ड्रिंक करना एकदम मौत के समान है इस वक्त। ड्रिंक किया तो गए, वो वाला हाल है। नहीं करोगे ना भैया? तो वीडियो पे भी बोल रही हूँ मैं। नहीं कर रहे हैं, जिस दिन ले लिया था उस दिन बता दिया, डॉक्टर को भी बता दिया। गलत है, मत लो। दवाई लेते हैं, फिर क्या करो? घर चलोगे? मूवी कैंसिल, बैटरी डाउन। मेरे को सोना अभी मूवी भी देखनी थी, कैंसिल हो गई। मंदिर दर्शन करने आ गए थे। ये तो बैठ के कुर्सी पकड़ के थकान हो गई है। बाकी जगह भी दर्शन कर चल देती हूँ। शिव जी का उधर, राम जानकी, और बाहर की तरफ हनुमान जी का मंदिर है। क्या हो गया, थक गए क्या तुम? ठंडा लग रहा है। चलो गाड़ी में बैठो, मैं दर्शन करके आ रही हूँ। चले जाओ गाड़ी में। तुम्हारे अभी जान नहीं है बहुत बढ़िया से, एकदम वीकनेस है अंदर से। घर वापस आ गए, थकान हो गई आज। और प्रदर्शनी तो काफी अच्छी थी। और अभी उसका वीडियो कैसा बना एडिट करूंगी तब समझ में आएगा, क्योंकि मैं बोल तो रही थी पर वहाँ पे शोर इतना ज्यादा था ना कि कितनी आवाज आई है कितना नहीं आई है वीडियो में कुछ नहीं पता। मेरे को एक माइक लेना बहुत जरूरी है, बस मैं ले नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों। ले लूंगी जल्दी, क्योंकि बाहर अगर जाके ब्लॉग बनाओ ना तो माइक बहुत जरूरी होता है। तो बस उसके बाद फिर हमने डॉक्टर को भी दिखाया, दवाइयाँ वगैरह ली, मंदिर में दर्शन किया, अब घर आ गए हैं। और बस अब हाथ पैर धोएंगे अच्छे तरीके से, घर के मंदिर में भी पूजा वूजा करूंगी। और फिर उसके बाद चाय पियेंगे, फिर देखते हैं डिनर क्या बनाना है। लेट हो गया है वैसे, 7:30 का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो बस चलिए, ब्लॉग तो जो बनना था वो बन गया। अब तो कुछ सिंपल सा खाएंगे, उसका क्या ही वीडियो बनाऊँ मैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो मेरा लाइक एंड शेयर भी करिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिए।